हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की यूपी टेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरी भी काफ़ी ठीक ठीक ही चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ यू ऑल नो दैट कि मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी थी। कुछ ही टाइम हुआ है, लगभग हो गए होंगे 10-11 दिन। तो अभी आप लोगों को भी शायद उतना ही, मतलब आप लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने किसी दूसरे एग्ज़ाम के चलते अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल इस सेशन में क्या हो रहा है। तो ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है। ये मेरा मैथ्स का सेशन है और इसमें मैं अपना मैथ्स यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। और मतलब मैथ्स की ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक क्लास ली है, उतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एक एक क्लास लूँ। और मैं आप सभी को भी ये कहना चाहती हूँ कि अभी जितने भी 5-6 दिन बचे हैं, क्योंकि 30 जून को तो एडमिट कार्ड आ ही जाना है। अभी जितने भी 5-6 दिन बचे हैं, अगर आप ये सोचकर डरे बैठे हैं कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, जब हमने इतने दिन से नहीं पढ़ा तो अब क्यों ही पढ़ें और क्या ही पढ़ें, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। आप लोग मैराथन देख कर जाइए। मैराथन क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम में। आप उनको देख कर जाएंगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हाँ, पास ज़रूर कर जाएंगे। तो और इसमें ऐसा पास होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ, पास हो गए, इनफ है। बाकी आगे जब आपको टाइम मिलेगा, अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो तब आप अपना स्कोर बढ़ा लीजिएगा, लेकिन अभी हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए कि इतना टाइम हमने नहीं पढ़ा तो अभी भी हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही पेपर देने चले जाएंगे। नहीं, आप पढ़ कर जाइए। और मैराथन क्लासेस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैराथन क्लासेस देख कर जाइए। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पर ना नोट्स बना रही हूँ अपने। ये ट्विन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट था, जो कि ट्विन प्राइम नंबर मतलब देखो, हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर ऐसा है कि इसको हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। सर ने इसमें बताया कि ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि 5 और 7 हो गया, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 3 हो गया, 11 और 13 हो गया, 17-19, इस तरीके से। तो मैं बस वही नोट डाउन कर रही हूँ। और क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में वो इस तरीके से आता है कि 1 से 50 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो वहाँ पर लिखना होता है 6, मतलब वहाँ पे आंसर होगा 6। तो बस मैं यही सब चीज़ें नोट कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट। यही फर्स्ट टू फिफ्थ के पेपर में आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी बना देते हैं, क्योंकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ के चले जाते हैं, बेसिक बेसिक पढ़ना भूल जाते हैं कि बेसिक से तो क्या ही आएगा। लेकिन यूपी टेट का जो फर्स्ट टू फिफ्थ का पेपर है उसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बेसिक भी देख कर जाना। और ये जो मैराथन क्लास है, इसमें सर ने प्रीवियस ईयर के भी इतने क्वेश्चन डाले हुए हैं, रीट के, यूपी टेट के, उत्तराखंड टेट के, और भी बहुत सारे हैं जो सर ने इसमें लिए हुए हैं। और इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी है जो पेपर 2 के लेवल 2 होता है ना, जो पेपर 2 होता है, उसका भी इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। और मैंने इस क्लास से पहले दिया था एक मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं हम स्टार्ट। तो मेरा उस मॉक टेस्ट में कुछ इस तरह का स्कोर रहा है। हिंदी का 25 क्वेश्चन मेरे हिंदी में सही रहे हैं और 5 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए हैं। इन गलत होने में एक वाक्य का भी क्वेश्चन था, संयुक्त वाक्य, मिक्सर वाक्य वाला क्वेश्चन था, और एक साहित्य का क्वेश्चन इसमें मेरा गलत हुआ है, और इसमें एक मेरा समास वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, और एक विलोम वाला क्वेश्चन इसमें मेरा गलत हुआ है, और एक मुझे याद नहीं रहा कि कौन सा वो मेरा गलत हुआ है। पैसेज में विलोम पूछा हुआ था, वो मेरा उसमें गलत हुआ था। मैथमेटिक्स का मेरा स्कोर कुछ ऐसा है जिसमें मेरे 20 मेरे सही हैं और 10 इसमें मेरे गलत हुए हैं। मैथ्स में जो गलत हुए हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सभी के क्वेश्चन होंगे। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही मेरा थोड़ा वीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का मेरा जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एनालिसिस है वो कुछ इस तरह है कि मेरे 18 क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं और 12 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हुए हैं। इसमें एक नेशनल पार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, कश्तावर करके एक नेशनल पार्क था शायद, ऐसे अच्छे से मुझे याद नहीं रहा है। एक तो वो मेरा गलत हो गया था। इसमें नेशनल पार्क के मतलब हर जितने भी सेट है ना, उन सब में नेशनल पार्क से क्वेश्चन ज़रूर आए हैं, तो नेशनल पार्क भी आप देख कर जाना। और गैसेस वगैरह के क्वेश्चन थे, इकोसिस्टम से क्वेश्चन थे, इकोलॉजी के क्वेश्चन थे, बायोटिक कंपोनेंट के क्वेश्चन थे। मतलब ये मेरे थोड़े बहुत सही हो गए थे, लेकिन इस तरीके से मेरा कुछ ईवीएस का स्कोर रहा है। तो मतलब मैं अभी जो खुद को देख पा
अब बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में मेरा इतना गंदा स्कोर नहीं है जितना गंदा इसमें दिख रहा है, क्योंकि सीडीपी मेरी काफ़ी सही है। पता नहीं क्यों जब सर क्लास में क्वेश्चन करा रहे होते हैं तो मैं एकदम से मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मैं अटकती हूँ, वरना एकदम से मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा रीज़न क्या है इस चीज़ का। तो इसमें मेरा इतना स्कोर रहा है, 16 सही और 14 गलत। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरा काफ़ी सही स्कोर है, जिसमें कि मैं सेंटेंस भी काफ़ी अच्छे से कर पा रही हूँ, पैसेज भी काफ़ी अच्छे से कर पा रही हूँ। इसमें मेरा थोड़ा बहुत गलत हुआ होगा तो पेडागोजी वाला पार्ट गलत कैसे, हाँ पेडागोजी वाला पार्ट, सॉरी पेडागोजी वाला पार्ट मेरा गलत हुआ है, जिसमें कि लैंग्वेज बुक कोर्स के लिए कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पिछले 3 सेट में पूछा जा रहा है और हर बार मेरा वो सेट में गलत हो जाता है। तो इंग्लिश में मेरे 24 क्वेश्चन सही रहे हैं और 6 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए हैं। इस तरह से मेरा इंग्लिश का स्कोर है। एंड ओवरऑल स्कोर मेरा कुछ इस तरीके से है कि मेरे 150 में से 103 क्वेश्चन सही हैं और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो मेरे गलत हैं। तो 150 में से 103 का मेरे हिसाब से तो सही स्कोर है, लेकिन अगर थोड़ा और बढ़ जाए तो बेटर है। बाकी ये मेरा स्कोर है, आपके सामने भी है ये। इसमें मेरी परसेंटाइल 88.43। खैर परसेंटाइल एक्यूरेसी वगैरह मैं देखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना देखती हूँ कि 150 में से मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मैं पास कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, बस सिर्फ मैं इतना देखती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद ये हो गया था फिर लंच टाइम। तो फिर मैं बनाने चली गई थी किचन में लंच, जिसमें लंच में आज बना था छोले चावल एंड रायता और फिर सैलेड वगैरह, जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन मेनली मैंने यही छोले चावल ही बनाए थे। एंड इसको बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत अपना पढ़ने चली गई थी। तो इतना था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। आप अच्छे से बढ़ते रहिए एंड कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।